हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर में हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम दो चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं प्लेस और प्लेस वैल्यू क्या होता है और किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। प्लेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इस तरह से लिखा जाता है। ये एक नंबर दिया है 4, 5, 2, 7, 8, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो 8 की जो प्लेस है वो वंस है, 7 की जो प्लेस है टेंस है, 2 की जो प्लेस है वो 100 से, 5 की 1000 है और 4 की 10,000 प्लेस है। अब इसी का अगर हमको प्लेस वैल्यू लिखना होता है तो 4 जो है 10,000 प्लेस पे, तो 4 के आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो हमको 4 के आगे 4 डिजिट लगाना है ताकि वो 40,000 बन जाए। 10,000 प्लेस यानी 40, तो 40,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। 5 की जो वैल्यू है वो 1000 प्लेस पे तो 5,000, 2 100 प्लेस पे तो ये 200, 7 टेंस प्लेस पे तो ये 70 और 8 वंस प्लेस पे तो 80 रहेगा। तो ये उसकी प्लेस वैल्यू होती है और ये उसका प्लेस होता है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी सेम चीज बताई हुई है। पहले हमने वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख लिख दिया है। तो 3 जो है वो 10 लाख प्लेस है। नीचे से देखें अगर तो 1 वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है, 0 100, 9,000, 7 10,000, 5 लाख एंड 3 10 लाख प्लेस पे है। तो इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो 0 लगाना है। 3 के आगे टोटल 6 डिजिट है तो 6 0, 5 के आगे 5 डिजिट है तो 5 0, 7 के आगे 4 डिजिट्स है। ये इतने जीरो इसलिए लगते हैं क्योंकि उसका प्लेस वो है। 10 लाख में 6 जीरोस आते हैं तो हमने 6 लिखा है, लाख में 5 जीरोस आते हैं। तो आपको अगर इजी करना है तो जो भी डिजिट है वो लिख लीजिए, उसके आगे जितने डिजिट दिए हुए हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो ये उसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस यानी कौन सी प्लेस पे आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट आता है एक्सपांडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहले दिया हुआ है 65740, इसको हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लिख लेंगे। तो ये 6 के आगे कितने डिजिट से 4, तो ये कौन सी प्लेस हुई, 10,000 प्लेस है यानी ये 60,000 हुआ, प्लस 5,000 प्लेस पे है यानी ये 5,000 हुआ, प्लस 700 प्लस 40 प्लस 0। तो ये इसकी एक्सपांडेड फॉर्म हुई, यानी उसको प्लस प्लस करके उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमको ऐड कर देना है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है 35, 48, 727, 729, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख प्लेस पे तो 3 को 10 लाख से, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं दो स्टेप में। 3 10 लाख प्लेस पे तो 3 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 लाख प्लेस पे है, फिर 4 10,000 प्लेस पे है, 8,000 पे प्लेस पे है, 700 प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है और 9 वंस प्लेस पे है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 जीरो आएंगे, फिर 5 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो और लास्ट में ओनली डिजिट। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। एक्सपांडेड फॉर्म का तीसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह से दिया हुआ है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सपांडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू वगैरह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन में कोमा लगा के उसका नंबर लिखना है, आपको नंबर नेम दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा के उसका नंबर नेम लिखना है और फोर्थ क्वेश्चन में इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा के उसका नंबर नेम लिखना है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो कंपैरिजन है इंडियन इंटरनेशनल का वो भी हम कर चुके हैं। तो उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। तो पहले जब हमने कंपेयर किया था 1 लाख किसके बराबर था, 100,000 के बराबर था। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। तो 1 लाख हमको पता है कि 100,000 के बराबर होता है। तो ये हमने 100,000 लिख लिया और उसको कन्वर्ट किस में करना है, 10,000 में। नीचे हमने 10,000 लिख दिया। तो अब क्योंकि हमको पता है कंपैरिजन चार्ट में हमने देखा है कि 1 लाख इक्वल्स टू 100,000 होता है, लेकिन 100 को भी टेंस में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये ऊपर हमने 1 लाख इक्वल्स टू 100,000 लिखा, नीचे ये जो 10,000 लिखा है वो लिखा। तो इसको हम कट करेंगे जीरोस को, ये 2 3 4 जीरो कट गए तो बचा क्या, 10। तो 1 लाख इक्वल्स टू कितने 10,000 हुआ, 10,000। सेकेंड क्वेश्चन जो है 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000। तो हमको पता है कि हमारा 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू कितने लाख है। 1 मिलियन इक्वल्स टू हमको 100,000 में कन्वर्ट करके पूछा है। तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है, ये हमको पता है। तो पहले हमने 10 लाख लिख दिया, 10 लिख के 5 जीरो, और ये 100,000 में पूछा है तो नीचे 100,000 लिख दिया।
तो अब हम जीरोस को कट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर के भी 5 जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 10। तो ये भी किसके बराबर है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 100,000। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 लाख। हमको पता है कि 1 करोड़ किसके बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ हमको मिलियन से कंपेयर नहीं करना है, हमको लाख से कंपेयर करना है कि 10 लाख कितने 10 लाख होंगे। तो पहले तो हम लिख देंगे 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। 10 मिलियन यानी ये टोटल 10 के बाद 6 जीरो आएंगे, और वो 10 लाख से कंपेयर करना है, तो नीचे हमने 10 लाख लिख लिया। अब इसमें भी जीरो कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या बचा यहाँ पे 10। तो ये भी किसके बराबर होगा, 10 लाख के बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन। अभी जस्ट हमने देखा 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन होता है, तो वो हम लिख दें 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लाख। तो 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, 10 लाख के, तो वो भी हम लिख देंगे 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसका सबका आंसर 10 है, वो मैंने समझाया कि कैसे आता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको कोमा लगाना है और फिर उसका नंबर लिखना है, आपको नंबर नेम दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 73,75,307। अब यहाँ पे लाख है, यानी ये इंडियन सिस्टम का नंबर है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमको इसका न्यूमरल लिखना है। तो अब यहाँ पे 73 है, तो 2 डिजिट होते हैं 73 में, तो हम जो वंस टेंस का सीक्वेंस लिखेंगे वो हम लाख तक न लिख के 10 लाख तक लिखेंगे, क्योंकि 73 दोनों को लाख में एडजस्ट करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं वंस टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। अब हमको नंबर्स इसमें अरेंज करना है। पहला है 73 लाख, तो 73 में 7 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ये हो गया 73 लाख। फिर आता है 75,000, तो 1000 में हम जो है 75 लिखेंगे, ये हो गया 75,000। 307, तो 307 लिखते हैं 307 को, क्योंकि टेंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो ये 307। तो आपको पहले वंस टेंस की सीक्वेंस कहाँ तक लिखनी है पहले वो पता कर लेना है। फर्स्ट नंबर से लाख है, वो भी लाख में 2 डिजिट है, तो 10 लाख तक लिखेंगे। वो लिखने के बाद उसमें नंबर अरेंज कर देने हैं, और ये इंडियन सिस्टम का नंबर था, तो पहले 1 2 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप होमवर्क में भी करेंगे कुछ सम। एक और मैं बता देती हूँ, 7 करोड़ 52,21,302, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको करोड़ दिया हुआ है और 7 एक ही डिजिट का नंबर होता है, तो हम 10 करोड़ तक नहीं लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, करोड़ तक। तो पहले हम लिख लेते हैं वंस टेंस का सीक्वेंस, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। अभी हमने सीक्वेंस लिख लिया, अब इसके नीचे हम नंबर्स अरेंज करेंगे। तो पहला जो है हमारा नंबर वो है 9 करोड़, तो 9 इसके नीचे आएगा करोड़ के नीचे। फिर आता है 5 लाख, 9 के बाद हमको 5 लाख लिखना है, तो 5 जो है 10 के नीचे, 10 लाख के नीचे तो नहीं आएगा, 5 लाख है तो लाख के नीचे एक ही डिजिट है, तो लाख के नीचे आएगा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 0। उसके बाद आता है 5 लाख के बाद 41, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, 9 करोड़ 5 लाख 41, यही आपका क्वेश्चन है। तो 9 के नीचे 9, 5 के नीचे लाख के नीचे लाख, और 10 लाख की जगह पे 0 आएगा। और नेक्स्ट ओनली 41 है, यानी 1000 में कुछ भी नहीं है, 100 में कुछ नहीं है, और 41 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 41 लिख देंगे और कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट। तो 9 करोड़ 5 लाख 41, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, सी डी एंड क्वेश्चन ई, फिर हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा सम भी आपको दिए हुए हैं, 2 अपनी तरफ से, 2 वो आपको करने हैं, नंबर लिखना है नंबर नेम से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 87595762, इंडियन सिस्टम के हिसाब से करना है। तो पहले तो आपको कोमा लगाने को बोला है, हमने वंस टेंस लिख लिया, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाना है, तो 87595762 ये हमारा नंबर है।
तो इसमें अब हम कोमा लगाएंगे, तो पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2, फिर 2, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़। तब इसका हम लिखते हैं नेम। तब ये वंस टेंस लिखने से इजी हो गया है। अब 8 क्या है? करोड़ से, तो 8 करोड़ लिखेंगे यहाँ पे हम, EIGHT, 8 CRORE, करोड़, 8 करोड़। फिर ये 75 लैक्स है, तो 75 लाख। उसके बाद ये 95 साथ में पढ़ेंगे तो 95,000, 95,000, ये मैं पहले सिखा चुकी हूँ आपको। फिर ये तीनों नंबर साथ में पढ़ेंगे कोमा के अंदर वाले, 762, 762। तो ये आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाना था। तो ये मैंने 3, 2, 2 के बाद कोमा लगाया है। फिर ये ग्रुपिंग के हिसाब से साथ में पढ़ के ऊपर वाले नंबर के हिसाब से आपको उसका नंबर नेम लिखना था। तो ये 8 करोड़ 75 लाख 95,762 हुआ। और इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसी तरह से कोमा लगाना है और फिर उसका नंबर नेम लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंटरनेशनल के हिसाब से कोमा लगाना है और उसका फिर नंबर नेम लिखना है। तो इंटरनेशनल के हिसाब से हमारी सीक्वेंस थी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और आगे और नंबर होता तो 100 मिलियन। तो इसमें हम पहले कोमा लगा लेते हैं, 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। तो यहाँ पे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये हमने लिख लिया। कोमा इसमें 3 डिजिट के बाद लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये 3, फिर 1, 2, 3 और ये जो कोमा के अंदर है वो नंबर साथ में पढ़े जाएंगे। तो अब पहले देख लेते हैं कि ये दोनों नंबर साथ में पढ़ेंगे। 78 मिलियन, तो हम क्या लिखेंगे? 78 मिलियन, MILLION। उसके बाद ये तीनों साथ में पढ़ेंगे कोमा के अंदर वाले, तो 921, ये 1000 है, तो 921 1000 है तो हम 1000 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट के 3 नंबर साथ में पढ़ेंगे, 092, यानी ये ओनली 92 हुआ, ये NINETY 92। तो ये पूरा नंबर क्या बना? 78,921,092। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा के आपको नंबर नेम लिखना था। इसके भी बाकी के 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको भेज दूंगी इसका व्हाट्सएप पे, तो आप आंसर्स चेक कर लीजिएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। थैंक यू।